नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे क्रिकेट मैच पर बात करने वाले हैं जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए थे। हम बात कर रहे हैं लाहौर के ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के उस ग्रैंड फिनाले की। पेशावर ज़ाल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के बीच हुआ ये मुकाबला कोई आम टी20 मैच नहीं था। ये एक ऐसा मैच था जहां जबरदस्त दबाव था, कमाल की रणनीतियां थी और एक ऐसा पतन हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक फाइनल के हर एक पन्ने को पलट कर देखते हैं। तो सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। 129 सुनकर यकीन नहीं होता ना। एक हाई स्टेक्स ग्रैंड फिनाले में जहां लोग रनों की बारिश की उम्मीद कर रहे थे, वहां हैदराबाद किंग्समैन की पूरी टीम सिर्फ 129 रन पर ऑल आउट हो गई। ये कोई साधारण स्कोर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह तबाही जितनी भयानक दिख रही है, इस पारी की शुरुआत में ऐसा कोई अंदेशा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भ्रामक शुरुआती आक्रामकता। जब किंग्समैन ने रन चेस शुरू किया तो शुरुआत इतनी विस्फोटक थी कि लगा ही नहीं कोई तूफान आने वाला है। युवा बल्लेबाज माज सदाकत ने आते ही इफ्तिकार अहमद की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। और दूसरी तरफ मार्नस लाबुशेन तो एक अलग ही जोन में खेल रहे थे। सिर्फ 12 गेंदों में 20 रन। लाबुशेन जिस बेखौफ अंदाज में अपाकट और स्कूप शॉट्स मार रहे थे, उसने किंग्समैन के खेमे में एक झूठी तसल्ली पैदा कर दी थी। सच में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही आसानी से ये फाइनल अपने नाम कर लेंगे। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। आते हैं भाग 2 पर, विनाशकारी मध्य ओवर। यहां से पूरी कहानी ही पलट गई। क्रिकेट में एक पुरानी कहावत है कि मैच अक्सर बीच के ओवरों में जीते या हारे जाते हैं। पलक झपकते ही किंग्समैन की वो शानदार शुरुआत पूरी तरह से पटरी से उतर गई। उस पल का जो असली टेंशन था, उसे समझने के लिए लाइव कमेंट्री के इन शब्दों पर गौर कीजिए। ग्रैंड फिनाले का दबाव किंग्समैन के खिलाड़ियों पर हावी हो रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये मैदान पर चल रहे एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक युद्ध का सच था। जैसे जैसे ओवर निकल रहे थे, फाइनल का वो भयानक मानसिक दबाव बल्लेबाजों के फैसलों और उनके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। और फिर शुरू होता है क्रिकेट इतिहास के सबसे अफरा तफरी वाले पलों में से एक। जरा इस सिलसिले को देखिए। 6.3 ओवर, उस्मान खान एलबीडब्ल्यू आउट। ठीक 7वें ओवर में इरफान खान एक फालतू का रन चुराने के चक्कर में रन आउट। अगली ही गेंद 7.1 ओवर, ग्लेन मैक्सवेल कैच आउट। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 7.5 ओवर पर कुशल परेरा भी रन आउट हो गए। जरा सोचिए, सिर्फ 8 गेंदों के अंदर किंग्समैन ने अपने 4 सबसे अहम विकेट गंवा दिए। मैदान पर पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। इस पूरी खलबली में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था ग्लेन मैक्सवेल का विकेट। कमेंटेटर ने बिल्कुल सही कहा था, पहली ही गेंद पर यह अच्छा शॉट नहीं था और मैक्सवेल ने इसकी कीमत चुकाई है। वो गोल्डन डक पर आउट हुए। नाहिद राणा की 142.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई तेज गेंद पर मैक्सवेल ने अपनी पहली ही गेंद पर एक बड़ा पुल शॉट खेलने का रिस्क ले लिया। यह पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदाराना शॉट था। वो गेंद की रफ्तार से चकमा खा गए और एक आसान सा कैच दे बैठे। इस एक विकेट ने किंग्समैन की बची खुची उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। घातक तेज गेंदबाजी और शानदार रणनीति। आखिर जाल्मी ने यह करिश्मा किया कैसे? किंग्समैन का ये पतन सिर्फ उनकी खुद की गलतियों की वजह से नहीं हुआ था। इसके पीछे पेशावर ज़ाल्मी की एक मास्टर क्लास रणनीति और कातिलाना गेंदबाजी थी। एरन हार्डी ने अपनी गजब की गेम अवेयरनेस दिखाते हुए शॉर्ट पिच गेंदों का ऐसा जाल बुना कि लाबुशेन और अयूब जैसे बड़े विकेट चटका दिए। और नाहिद राणा भाई 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई वो स्विंगिंग यॉर्कर, उसने तो हुनैन शाह के स्टंप्स ही उखाड़ दिए। उधर सुफियान मुकीम ने अपनी टर्निंग गुगली से उस्मान खान को फंसा लिया और मोहम्मद बासित ने अपनी हार्ड लेंथ गेंदों से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। और दबाव सिर्फ गेंदबाजों ने नहीं बनाया था, ज़ाल्मी की फील्डिंग ने इस पूरे आक्रमण को और भी खतरनाक बना दिया। माइकल ब्रेसवेल के वो सटीक अंडर आर्म थ्रोज और बिजली जैसी फुर्ती ने किंग्समैन के बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर दिया। सोचिए, जब आप एक तो पहले ही दबाव में रन के लिए दौड़ रहे हों और ऊपर से फील्डर्स चीते की तरह गेंद पर झपट रहे हों, तो घबराहट तो होगी ही। इसी खौफ और दबाव का नतीजा थे वो 2 विनाशकारी रनआउट्स जिन्होंने किंग्समैन की कमर तोड़कर रख दी। ये आंकड़े इस पूरी कहानी को एकदम शीशे की तरह साफ कर देते हैं। गिरे हुए कुल 10 विकेटों में से 7 विकेट तो सीधे सीधे तेज गेंदबाजों के खाते में गए। 2 विकेट उस घबराहट भरे रनआउट का नतीजा थे और स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला।
ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि इस महामुकाबले में पेशावर ज़ाल्मी की पेस बैटरी किंग्समैन के लिए एक अनसुलझी पहेली साबित हुई। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, संयम अय्यूब का इकलौता संघर्ष। जब एक छोर से पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, अफरा तफरी मची हुई थी, तब दूसरे छोर पर एक खिलाड़ी चट्टान की तरह डटा हुआ था। यह तुलना सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ है सईम अय्यूब, जिन्होंने इतने भारी दबाव के बावजूद गजब का धैर्य दिखाया और 50 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली। ये इस पूरे सीजन का उनका पहला अर्धशतक था। और दूसरी तरफ देखिए किंग्समैन का पूरा मध्यक्रम, उस्मान, इरफान, मैक्सवेल और परेरा, इन चारों ने मिलकर 11 गेंदों में मात्र 10 रन बनाए। अय्यूब की उस सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और बाकी टीम के लापरवाह शॉट चेन के बीच का ये जो भारी अंतर था ना, वही इस फाइनल की हार जीत का सबसे बड़ा कारण बना। अय्यूब का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पारी के दौरान एक बेहद करीबी LBW कॉल पर उन्हें रिव्यू का सहारा लेना पड़ा और बाल-बाल बचे। उन्होंने हार नहीं मानी, 5 बेहतरीन चौके और 2 शानदार छक्के भी जड़े। लेकिन देखिए, क्रिकेट तो आखिर एक टीम गेम है। जब दूसरे छोर पर कोई साथ देने वाला ही ना बचे तो आपको बड़े शॉट्स खेलने का जोखिम उठाना ही पड़ता है। अय्यूब को भी यही करना पड़ा। तेजी से रन बनाने की कोशिश में 18वें ओवर में वो एरन हार्डी की गेंद पर इफ्तिखार अहमद को कैच दे बैठे और इसी के साथ उनकी इस साहसिक पारी का भी अंत हो गया। तो पेशावर ज़ाल्मी ने अपनी शानदार रणनीति और कातिलाना तेज गति के दम पर ये PSL 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं यहां छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या एक हाई स्टेक्स टूर्नामेंट फाइनल में शानदार तेज गेंदबाजी हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी पर भारी पड़ती है? किंग्समैन की वो शुरुआत की आक्रामकता और फिर ज़ाल्मी के गेंदबाजों का वो दम घुटने वाला स्पेल हमें ये याद दिलाता है कि क्रिकेट का खेल पल भर में कैसे पलट सकता है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से इस ऐतिहासिक मैच को गहराई से समझने में काफी मजा आया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।